गांव के किनारे, जहां खेत खत्म होते थे और जंगल शुरू होता था, एक भयावह स्थान था। ये घना जंगल अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए था, लेकिन सबसे डरावनी कहानी उस पुरानी जर्जर बस की थी जो इसके मध्य में खड़ी थी। गांव वाले उसे भूतिया बस कहते थे। ये बस सालों से वहां खड़ी थी, एक मौन गवाह बनकर उन घटनाओं की जो शायद कभी सामने नहीं आईं। दिन के उजाले में ये बस सिर्फ एक जंग खाया हुआ ढांचा दिखती थी, रंग उखड़ा हुआ, खिड़कियां टूटी हुई और सीटें फटी हुई। लेकिन रात होते ही ये बस जीवित हो उठती थी। इसकी लाइटें अपने आप जल जाती थीं और कभी-कभी गांव वालों ने इसे धीमी गति से चलते हुए भी देखा था, जैसे कोई अदृश्य ड्राइवर उसे चला रहा हो। गांव के बुजुर्ग लोग कहते थे कि इस बस में बुरी आत्माओं का वास है। वे बच्चों को इस बस के पास जाने से मना करते थे और शाम ढलने के बाद कोई भी उस जंगल की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन डर हमेशा जिज्ञासा को जन्म देता है। कई साहसी लोगों ने इस बस के रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ ही वापस लौट पाए। जो लौटे वे डरे हुए थे और उन्होंने बस के अंदर से आने वाली चीखों और भयानक आवाज़ों की कहानियां सुनाईं। ये गांव, जिसे शांतिपुर कहा जाता था, कई पीढ़ियों पहले बसाया गया था। गांव की स्थापना एक छोटे से परिवार ने की थी, जो उपजाऊ भूमि और शांति की तलाश में यहाँ आया था। उन्होंने धीरे धीरे जंगल को साफ किया और खेती शुरू की। गांव फलता फूलता रहा और कुछ ही समय में यह एक समृद्ध समुदाय बन गया। लेकिन शांतिपुर के इतिहास में एक काला अध्याय भी था। कई साल पहले एक भयानक दुर्घटना हुई थी। एक बस, जो गांव के लोगों को पास के शहर ले जा रही थी, जंगल में पलट गई। दुर्घटना में कई लोग मारे गए और उनकी आत्माएं जंगल में भटकने लगीं। कहा जाता है कि वह भूतिया बस उसी दुर्घटनाग्रस्त बस का अवशेष है। दुर्घटना के बाद बस को जंगल में छोड़ दिया गया और धीरे धीरे ये बुरी आत्माओं का घर बन गई। गांव वालों का मानना है कि मरने वालों की आत्माएं आज भी बस में कैद हैं और वे शांति की तलाश में भटकती रहती हैं। रोहन गांव का एक युवा और साहसी लड़का था। उसे हमेशा से ऐसी रहस्यमय कहानियों में दिलचस्पी थी। उसने कई बार अपने दोस्तों से उस भूतिया बस के बारे में सुना था और उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर इस बस का रहस्य क्या है। उसके दोस्त सुमित और नेहा ने उसे कई बार समझाया कि यह बहुत खतरनाक है और उसे उस बस के पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन रोहन ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। एक रात, जब चांद आसमान में चमक रहा था और जंगल में अजीब सी शांति थी, रोहन ने तय किया कि वह अकेले ही उस भूतिया बस तक जाएगा। उसने अपने दोस्तों को नहीं बताया क्योंकि वह जानता था कि वे उसे रोकने की कोशिश करेंगे। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च ली, अपनी जेब में एक छोटा सा चाकू रखा और जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में घुसते ही रोहन को महसूस हुआ कि वहाँ की हवा अलग है, ठंडी और भारी। हर कदम पर उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे वे उसे रोकने की कोशिश कर रही हों। उल्लुओं की डरावनी आवाजें और झींगुरों की चिरपरिचित धुन मिलकर एक ऐसा माहौल बना रही थी जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। रोहन की टॉर्च की रोशनी जंगल के अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन वह सिर्फ कुछ ही फीट दूर तक देख पा रहा था। उसे डर लग रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह आगे बढ़ता रहा, अपने दिल की धड़कन को शांत करने की कोशिश करता हुआ। जैसे ही वो उस पुरानी बस के पास पहुंचा, उसकी टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि बस कितनी खराब हालत में थी। इसकी खिड़कियां धूल और धुंध से ढकी हुई थीं, दरवाजे जंग लगे हुए थे और सीटें टूट चुकी थीं। बस का रंग पूरी तरह से उखड़ चुका था और उस पर जगह जगह काई जमी हुई थी। यह एक डरावना दृश्य था, लेकिन रोहन की नज़रें उस पर टिकी रहीं। तभी अचानक रोहन की आंखों के सामने बस की लाइटें जल उठीं। यह एक चौंकाने वाला दृश्य था। लाइटें पुरानी और पीली थीं, लेकिन वे पूरे बस को रोशनी से भर रही थीं। रोहन कुछ पल के लिए जम गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या उसे भाग जाना चाहिए या उसे अंदर जाकर देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। उसकी जिज्ञासा ने डर पर विजय प्राप्त की।
उसने धीरे धीरे बस के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजा खोलने की कोशिश की। दरवाजा भारी था और उसे खोलने में काफी जोर लगाना पड़ा। जब दरवाजा खुला तो रोहन ने अंदर झांका। बस के अंदर का दृश्य भयावह था। सीटों पर धूल और मकड़ी के जाले थे। छत से पानी टपक रहा था और फर्श पूरी तरह से टूट चुका था। हवा में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, पुरानी लकड़ी, धूल और कुछ और जो रोहन पहचान नहीं पा रहा था। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। उसने देखा कि बस की सीटें फटी हुई हैं और उन पर खून के धब्बे हैं। खिड़कियां टूटी हुई हैं और उनके शीशे फर्श पर बिखरे हुए हैं। बस के अंदर का माहौल इतना डरावना था कि रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, मुझे यहाँ से जाने दो। आवाज आई। रोहन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं इस बस में फंसा हूँ, आवाज ने कहा। मेरी कहानी सुनो और मुझे मुक्ति दो। रोहन ने अपनी हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? आवाज ने जवाब दिया, मैं एक यात्री था जो इस बस में सफर कर रहा था। उस रात ये बस अचानक जंगल में रुक गई। मैं यहाँ फंस गया हूँ क्योंकि मेरी मौत का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है। यात्री ने अपनी कहानी सुनाना जारी रखा। हमारी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे जब मैंने अपने दोस्तों के साथ एक समारोह में जाने का फैसला किया। सब कुछ ठीक चल रहा था जब अचानक हमारी बस एक मोड़ पर मुड़ते समय संतुलन खो बैठी और पलट गई। जब मैंने आंखें खोली, यात्री ने कहा, मैंने पाया कि मैं अकेला हूँ। बस उल्टी पड़ी थी और चारों ओर केवल चुप्पी थी। मैंने मदद के लिए चिल्लाया, यात्री ने कहा, लेकिन कोई नहीं आया। उसकी आवाज में दर्द झलक रहा था। मुझे लगा जैसे मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरी पत्नी मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। उसकी आंखों में आंसू आ गए जब उसने आगे कहा, मैंने सोचा कि शायद कोई मुझे खोज लेगा, लेकिन समय बीतता गया और कोई नहीं आया। अंततः मैंने महसूस किया, उसने कहा, कि मैं मर चुका हूँ। मेरी आत्मा इस बस में कैद है क्योंकि मेरी मौत का कारण अभी तक किसी को पता नहीं चला है। रोहन ने महसूस किया कि यह आत्मा मदद मांग रही थी। उसने सोचा कि अगर वह इस आत्मा की मदद कर सके तो शायद वह इसे मुक्त कर सके। रोहन ने तुरंत अपने दोस्तों सुमित और नेहा को फोन किया और उन्हें बताया कि वो उस भूतिया बस में है और उसे मदद चाहिए। कुछ ही देर में वे दोनों वहां पहुंच गए। क्या तुम सच में यहाँ आए? सुमित ने पूछा। हाँ, रोहन ने कहा, लेकिन हमें इसे समझना होगा। जब उन्होंने अंदर जाकर भूत की कहानी सुनी तो सभी ने मिलकर तय किया कि उन्हें गांव वालों से मदद लेनी होगी ताकि वे इस आत्मा को शांति दे सकें। गांव लौटकर उन्होंने बुजुर्गों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। गांव वाले पहले तो विश्वास नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रोहन सचमुच उस भूतिया बस में गया था तो उन्होंने ध्यान दिया। गांव के मुखिया ने कहा, अगर यह सच है तो हमें पूजा करनी होगी ताकि उस आत्मा को शांति मिल सके। गांव वालों ने मिलकर एक पूजा आयोजित करने का निर्णय लिया ताकि आत्मा को शांति मिल सके। सभी लोग जंगल में पहुंचे जहां वह भूतिया बस खड़ी थी। पूजा करते समय उन्होंने भूत की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना की। पूजा करते समय गांव वाले मंत्र पढ़ रहे थे। वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा, हवा ठंडी होने लगी और चारों ओर अजीब सी हलचल होने लगी। जैसे ही पूजा समाप्त हुई अचानक बस की लाइटें फिर से जल उठीं। चारों ओर एक हल्की रोशनी फैल गई जिससे सभी लोग चौंक गए, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रार्थना जारी रखी। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सभी लोग चुप हो गए जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके चारों ओर फैल गई हो। फिर अचानक एक हल्की सी आवाज आई, धन्यवाद, अब मैं शांति पा चुका हूँ। इसके साथ ही उस भूत की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। बस अब शांत हो गई थी, न कोई आवाज थी न कोई हलचल। गांव वाले राहत की सांस लेकर बाहर आए। उन्होंने समझ लिया कि कभी कभी डरावनी कहानियों के पीछे सच्चाई होती है जिसे समझना जरूरी होता है। भूतिया बस अब केवल एक पुरानी याद बन गई थी। गांव वालों ने इसे सम्मान दिया, इसकी कहानी सुनाई ताकि अगली पीढ़ी भी समझ सके कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक संदेश होता है, सुनने का महत्व और दूसरों की मदद करने का मूल्य। रोहन और उसके दोस्तों ने सीखा कि साहस केवल डर को पार करने में नहीं बल्कि दूसरों की कहानियों को सुनने में भी होता है। इस अनुभव ने उन्हें बदल दिया।
अब वे हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे क्योंकि वे जानते थे कि हर किसी के पास अपनी कहानी होती है जो कभी कभी अनकही रह जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर डरावनी चीज़ केवल भय पैदा करने के लिए नहीं होती, कभी कभी उनके पीछे छिपी होती हैं अनकही कहानियाँ जिन्हें सुनने और समझने की ज़रूरत होती है।